बानो प्रखंड में जंगली हाथियों का कहर आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। एक व्यक्ति को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला है। ये पूरी घटनाक्रम बानो प्रखंड के बांकी पंचायत अंतर्गत बांकी पहाड़ टोली में हुई है और ये वही रास्ता है जहां से होकर रात में जंगली हाथी जा रहा था और उसे खदेड़ने के लिए पूरे इस इलाके में ग्रामीण इकट्ठा थे। मेरा नाम अगथा लूंगा। मैं किधर से आया उसको तो हम लोग भी मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का कटहल पेड़ को बहुत जोर जोर से हिलाया। उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ। मालूम होने के बाद हम लोग गांव वालों को फ़ोन किए और बताए कि यहाँ पर हाथी आया है, जल्दी आइए, नहीं भाग रहा है बोल के। और गांव वाले सारे आए हम लोग के घर और उसको भगाने के बाद ही ऐसा हुआ। आगे हम आपको दिखाएंगे उसके शव को और किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई उसे भी दिखाएंगे। उसके परिजनों से भी बातचीत करेंगे, कौन था, क्या था, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको आगे जाने के बाद हम देने की कोशिश करेंगे। ये जो रास्ता है ये खेत तक जाता है, ग्रामीणों का वहाँ पर खेत है। रात में जब जंगली हाथी को लोग खदेड़ रहे थे तो हाथी इसी रास्ते से होकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। इस ओर ग्रामीण काफ़ी लोग थे और यहाँ पर भी कई ग्रामीण थे। हाथी जो है उस गड्ढे तक पहुँच गया था और दोबारा जो है उसे खदेड़ने की कोशिश ग्रामीण कर रहे थे तो हाथी जो है वापस मुड़ जाता है। इसे देखिए, हाथी यहाँ पर एक पेड़ को देखिए पूरा तोड़कर यहाँ से यहाँ फेंक देता है। अनिश डंग गांव बांकी पांटोली को पकड़े थे और हाथी सोंड से मार दिए पेड़ को। और तुम गिर गया? हाँ, दौड़ गया यहाँ हाथी की? हाँ दौड़ के आया था। अचानक। और वो जो मारा है वो कौन जगह था? उसको तो हम नहीं देखे थे, लेकिन तुमको ही मतलब दौड़ के आके मार दिया पेड़ को। और जो पेड़ जो गिर गया है उसी को हाथी सूंड से वैसे मार के गिरा दिया। और तुम उसी को पकड़ा था? परिजन को खबर दे दी गई है। वन विभाग कर्मी भी अभी पहुंचने वाले हैं। बुद्धनवाग गाँव पतियम्बा। कौन लगता था मृतक आपका? भाई है। अच्छा, छोटा भाई मेरा। कैसे घटना हुई, क्या पता चला आपको? हाँ, फोन द्वारा से हम दिल्ली से हम मेरा पास आया था। बहन है वहाँ। अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहता था ये? यहाँ नाम हम भी नहीं जान रहे हैं। इग्नेस। अच्छा, दीदी है वो मेरा। शादीशुदा था ये नहीं शादी है। मृतक का नाम इतवा बागे है। ये जलडेगा प्रखंड के पतियांबा गांव का रहने वाला था और बांकी पहाड़ टोली में अपने रिश्तेदारों के यहाँ 15 दिनों से रह रहा था। जैसे ही हाथी गांव में प्रवेश करता है उस वक्त इतवा बागे घर में खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन शोरगुल सुनकर वो खाना छोड़कर, खाना को ढककर हाथी खदेड़ने के लिए वो जंगलों की तरफ आया हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग हाथी भगा रहे थे। इसी क्रम में हाथी और इतवा का मुठभेड़ हो गया। पेड़ की ओट में उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इस जंगली पहाड़ी इलाके से वो वाकिफ़ नहीं था और यही कारण रही कि वो जंगली हाथी का शिकार हो गया। हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। हाथी आया हुआ है तो भी साला हाथ को ढाप के, चप्पल चप्पल भी नहीं पहना था और निकल गया इधर। अच्छा, सीधे रास्ता ही में उतरा था। लड़का सब ऊपर में था और वो अकेले था? अकेले नहीं, 3-4 आदमी था तो थोड़ा सा पिया हुआ था, कूदने नहीं सका, भागने नहीं सका। हाँ। मेरा नाम ज्योति लोमगा है। ये मेरा मामा था। खाना खाते खाते मामा बाहर निकल गए। फटाका बज रहा था बहुत जोरों से, इंतजार करती अभी आएंगे बोल के। फिर बहुत देर के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया बोल के। मामा कहाँ के रहने वाले हैं? मामा पतियम्बा के रहने वाले हैं। यहाँ आपके घर कितने दिन से थे? करीबन 1 सप्ताह। मेहमान आए हुए थे हमारे घर। अच्छा, उनके घर में कौन कौन सदस्य हैं? उनके घर में अभी मामा लोग हैं, फिर नानी भी है, 2 मौसी लोग हैं और मौसी लोग बाहर में अभी। एक दिल्ली में रहती है, एक चेन्नई में है। खबर दे दी गई? खबर दे दी हूँ मैं, शायद उन लोग कल सुबह आएंगे। एलिस लूंगा। अच्छा, ये कितने बजे हुआ है?
कितने बजे? हम तो वो नया घर में सोने जाते हैं ना, क्या तो लगता है आपका? भाई लगता था, तो हम बोल के गए थे कि नहीं तुम लोग खाना खा के सो जाना, हम लोग वहाँ जाते हैं सोने के लिए। बोले और हाँ बोला मेरा भाई। तो कल सुबह नहाया और खाना उना गुलगुला सब बनाए थे, उसको खाए दोनों जन। और 12 बजे के बाद खाना खाए और बीड़ा उखाड़ रहे थे शाम तक। उसके बाद में ये लोग बैल लाने को चले गए, उधर थी बांधे थे। अच्छा बताइए, गांव वाला कुछ कोई बोल रहा था कि नशा में भी था थोड़ा, ऐसा? नहीं दिए थे हम लोग तो घर में, तो मतलब पिया नहीं था ये? नहीं, अच्छा। थोड़ा क्या बोलेंगे, हाफ माइंड जैसा था। वो जगह कैसे हुआ था? हम तो नहीं देखे थे। हाँ। और पेड़ को ही पकड़ा था और सोंड से मार दिया। अच्छा। और ये फेंका गया उधर फिर गढ़ा तरफ। फिर इसी को खोज रहा था, ये चुपचाप भाग के आ गया। अच्छा। हाँ, हम लोग यहाँ पर थे। कितना कहाँ था? एक था। हेतवा बागे की मौत के बाद गांव में मातम छा गया है। परिवार के लोग रो रो कर बेहाल हैं। मृतक अपने पीछे अपनी बूढ़ी माँ, अपना परिवार को छोड़ गए हैं, जो अब गहरे सदमे और असुरक्षा की स्थिति में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का आतंक अब रोजमर्रा की समस्या बन गया है। खेतों की फसलें बर्बाद होती हैं, घरों को नुकसान पहुंच रहा है और अब इंसानी जानें भी जा रही हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि शाम ढलते ही गांव में डर का माहौल छा जाता है। कई बार पूरी की पूरी रात गांव के लोग खुले में बैठकर जागते हैं, ताकि अगर हाथी हमला करे तो किसी तरह खुद को और परिवार को बचा सकें। ग्रामीणों ने प्रशासन से सवाल किया है कि बार बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि वन विभाग की टीम कभी कभार पहुंचती है, लेकिन हाथियों को नियंत्रित करने या खदेड़ने के लिए अस्थायी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा और पुनर्वास सहायता मिले। साथ ही गांव में वन विभाग की टीम की अस्थायी तैनाती की जाए, ताकि हाथियों के झुंड को आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोका जा सके। यह पहली घटना नहीं है। बानो प्रखंड और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोगों की मौत, दर्जनों घायल और करोड़ों की फसल एवं संपत्ति का नुकसान दर्ज किया गया है। यह घटना एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करती है कि क्या सरकार और प्रशासन इंसान और वन जीवों के बीच टकराव की इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाल पाएगी। फिलहाल ग्रामीणों में गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहा है। वे चाहते हैं कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर हाथियों के आतंक से निजात दिलाए और मृतक परिवार को न्याय दिलाए। नाम बताइए। मेरा नाम मंजू डांग है। गांव बाकी पहनटोली। क्या समस्या हो रहा है? हाथी लगातार आ रहा है गांव में। गांव में आती है, घुसती है हाथी की संख्याएं, या तो अकेले में भी। जब आके यहाँ पहुँचता ही है हाथी, और यहाँ का मिट्टी उसके लिए अच्छा लगता है, वो खाता ही है। अच्छा, मिट्टी खाने आता है? जी हाँ, यहाँ मिट्टी खाने आता है। यहाँ का मिट्टी खा के ही और कहीं घूमने चल जाता है। अच्छा, पहले यहीं आता है? हाँ, यहाँ आता है। तो अभी रात में फिर आ सकता है, ऐसा लग रहा है क्या? आ सकता है, अगल बगल गांव में रहता है तो यहाँ पहुँचता ही है। अच्छा, ठीक।